हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो मेरा रेशनल नंबर पर छूट गया था, जिसको मैं रेशनल और इरेशनल नंबर के साथ कंप्लीट करने आज जा रहा हूँ। रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integer and q does not equal to 0. The set of rational number includes the set of integer and fraction. तो रेशनल नंबर वैसा नंबर है जो p बाई q के फॉर्म में होगा और p और q इंटीजर होना चाहिए एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। या किसी नंबर को अगर हम p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो रेशनल नंबर होगा। यह रेशनल नंबर में बेसिकली इंटीजर्स और फ्रैक्शन दोनों ही इंक्लूड होंगे। रेशनल नंबर दैट आर नॉट अब कुछ रेशनल नंबर जो इंटीजर नहीं रहेंगे तो डेसिमल वैल्यू होंगे। दिस वैल्यू कैन बी ऑफ टू टाइप्स। तो डेसिमल वैल्यू जो होगा वो दो तरह से हो सकता है। कैसे? एक टर्मिनेटिंग और फाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग फाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन मतलब वैसा डेसिमल फ्रैक्शन जो किसी नंबर के बाद एंड हो जाता है, मतलब उसके बाद और कोई नंबर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 17/4 अगर लेते हैं तो 4.25, तो 255 के बाद फिर फर्दर कोई नंबर नहीं है, सो इट टर्मिनेट ऑन 5। और कह सकते हैं कि ये फाइनाइट है। मतलब फाइनाइट मतलब इसमें 3 डिजिट है और 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, सो फाइनाइट नंबर है। इन मतलब ऐसा नहीं है कि वो बढ़ता जा रहा है नंबर्स, सो इट्स टर्मिनेटिंग और नंबर, और चूँकि नंबर उतना टर्मिनेट कर रहा है इतने नंबर पे तो फाइनाइट है। जैसे 21/5 4.2, सो 0.2 के बाद कुछ नहीं है यहाँ पे, सो 2 है। इट इज़ी मतलब इस तरह से आप कोई भी नंबर लीजिए जो टर्मिनेट कर जाता है किसी नंबर के बाद, उसके बाद तो वो टर्मिनेटिंग और फाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक चीज़ देखिए, ये टर्मिनेटिंग एंड फाइनाइट फ्रैक्शन जो है डेसिमल फ्रैक्शन, ये इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 4.2 को हम 21/5 लिख सकते हैं। सो 21 इज़ p एंड 5 इज़ q एंड q इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। 5 डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि ये रेशनल नंबर है। सिमिलरली 4.25 को भी 17/4 लिख सकते हैं। 17/4 इज रिप्रेजेंट एज p बाई क्यू, सो ये रेशनल नंबर है। सो टर्मिनेटिंग और फाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन जो हो वो रेशनल नंबर होगा ऑलवेज। नाउ अब डेसिमल कितना तरह, एक तो टर्मिनेटिंग फाइनाइट बोल दिए, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जैसे यहाँ पे 2.25, 5 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, लेकिन जब हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे तो वो नंबर आता जाएगा, एक के बाद एक नंबर आता जाएगा, वो टर्मिनेट नहीं करेगा कहीं पे, वो गोज ऑन रहेगा। तो जी देखिए, एमोंग्स्ट द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब इसमें से भी दो तरह के होते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो तरह का, एक तो ऐसा जो नंबर पहला नंबर आया वो रिपीट कर रहा है, या कह सकते हैं कि कुछ नंबर आया वो रिपीट कर रहा है। तो इस केस में देखिए 5.333, इसमें पहला 3 आया और 3 इटसेल्फ इज़ रिपीटिंग और ये कंटिन्यू है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक है कि 3 बार बार रिपोर्ट हो रहा है, तो इसलिए बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक फ्रैक्शन। सिमिलरली इस केस में देखिए 15.232323, सो इसमें 2 3 इज़ रिपीटिंग, सो 2 3 2 3 2 3 2 3, सो इसमें ऐसा नहीं है कि 2 पहला आया वही रिपीट हो रहा है, इसमें 2 और 3 दोनों आने के बाद ये दोनों नंबर रिपीट कर रहे हैं, 2 3 2 3 2 3, सो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड पीरियोडिक। सिमिलरली इसमें देखिए 14.2876, सो 2876 2876 2876, सो दिस नंबर 2876 इज़ रिपीटिंग, सो इसमें 4 डिजिट का नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है, सो ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक फंक्शन। तो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी पीरियोडिक है। तो अगर ऐसा है कि नॉन टर्मिनेटिंग में पीरियोडिक है तो उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं
और उस कारण से नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर होगा। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि जो जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है और वो अगर पीरियोडिक है तो वो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि उसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर सेकेंड केस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियोडिक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियोडिक है, फॉर एग्जांपल 5.273168, तो इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके बाद से वो पहले का जितना भी नंबर आया वो सब उसी ऑर्डर में रिपीट करें। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियोडिक फंक्शन है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ऐसे नंबर को हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसको, उस नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इट्स कॉल्ड इरेशनल नंबर। अंडरस्टूड? दिस इज नॉट बिलोंग टू द रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर के फॉर्म। सो रेशनल नंबर क्या था? रेशनल नंबर PYQ के फॉर्म में Q डज नॉट इक्वल टू 0, और उसमें इंटीजर अगर नंबर है तो वो रेशनल नंबर होगा। डेसिमल वैल्यू में जब फाइनाइट या टर्मिनेटिंग फाइनाइट नंबर होगा तो वो रेशनल नंबर होगा। फिर अगर डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में भी पीरियोडिक है तो वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन जैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन पीरियोडिक है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, उसी नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। सो इसमें देखिए इरेशनल नंबर नेक्स्ट, फ्रैक्शन दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियोडिक फंक्शन आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके, सो एग्जाम्पल √3, √2, पाई etc। पाई को अब बहुत लोग सोचेंगे कि पाई तो 22/7 होता है, तो 22/7 इज़ PYQ, so why it is not rational number? P is 22 and Q is 7। सो दोस्तों यहाँ पे समझिए, पाई को हम अप्रॉक्सीमेटली 22/7 लिखते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू 22/7। पाई को हम इक्विवेलेंट टू 22/7 लिखते हैं फॉर सॉल्विंग ऑफ मेनी क्वेश्चंस एंड ऑल द थिंग्स। इज इट नॉट इक्वल टू 22/7? अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाट इस, ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है। समझिए इस बात को। सो इन अदर वर्ड, ऑल स्क्वायर एंड क्यू रूट ऑफ नेचुरल नंबर दैट आर नॉट स्क्वायर एंड क्यू ऑफ नेचुरल नंबर आर इरेशनल। इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो वो रेशनल नंबर है ही, तो इसलिए बोल रहा है इन अदर वर्ड ऑल स्क्वायर एंड क्यू रूट ऑफ नेचुरल नंबर दैट आर नॉट स्क्वायर, वैसा जो नहीं है स्क्वायर और क्यू नहीं है, उस केस में वो सारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो इरेशनल नंबर होगा। अंडरस्टूड? एवरी पॉजिटिव इरेशनल नंबर हैज़ ए निगेटिव इरेशनल नंबर करस्पॉन्डिंग टू इट। इसका क्या मतलब है कि अगर नंबर लाइन पे आप जाए तो नंबर लाइन पे अगर हम 0 के राइट डायरेक्शन में जाएं और √3 लिखें, सो √3 0 के राइट डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस पर होगा उतना ही डिस्टेंस पर 0 से लेफ्ट डायरेक्शन में भी -√3 होगा। सो यही चीज़ बोल रहा है, एवरी पॉजिटिव इरेशनल नंबर हैज़ ए निगेटिव इरेशनल नंबर करस्पॉन्डिंग टू इट। उसके करस्पॉन्डिंग का एक निगेटिव इरेशनल नंबर भी एग्जिट करता है, एवरी पॉजिटिव। तो अब √3 को आप ऐसे मत लिख देना रूट ऑफ -3, नो, -√3। सो दिस इज़ द मतलब करस्पॉन्डिंग निगेटिव नंबर ऑफ √3। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नाउ दिस इज़ द चार्ट कि नंबर क्या है। तो बेसिकली नंबर आर 2 टाइप्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स का नहीं दिखा है क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर का चीज़ है वो, इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाया, रियल नंबर ही दिखाया। सो रियल नंबर, द नंबर विच कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन, सबको नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। उसमें रियल नंबर में क्या हो सकता है, कैसे नंबर हो सकते हैं जो नंबर लाइन पे होगा? एक तो डेसिमल होगा, एक इंटीज़र होगा। अगर इंटीज़र है तो वो तो रेशनल नंबर होगा ही होगा, आप समझ लीजिए, रेशनल नंबर होगा। इंटीज़र है तो ठीक है, और डेसिमल है तो डेसिमल में 2 तरह के होंगे,
एक तो फाइनाइट मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे ही आ जाएगा वो रेशनल नंबर होगा। अगर इनफाइनाइट और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसमें दो तरह के होंगे, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। अगर पीरियोडिक है तो वो रेशनल नंबर होगा, नॉन पीरियोडिक है तो वो इरेशनल नंबर होगा। अब इंटीजर में आइए, इंटीजर क्या क्या हो सकता है, निगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव। तो जब हम ज़ीरो और निगेटिव पॉजिटिव को मिलाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं कि नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव नंबर इज़ व्हाट, होल नंबर। नॉन निगेटिव नंबर, अगर हम पॉजिटिव नंबर को क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर, और उसमें अगर ज़ीरो ऐड कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन निगेटिव। सो नॉन निगेटिव क्या होगा, होल नंबर। सिमिलरली अगर निगेटिव और ज़ीरो को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव होगा ना, इसको नॉन पॉजिटिव बोलेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर, वही लिखा हुआ है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है यूनिटी, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। 1 2 3 मतलब 1 को छोड़कर रेस्ट जितने भी नंबर है नेचुरल नंबर में, या तो वो कंपोजिट होंगे या प्राइम नंबर होंगे। अगर प्राइम नंबर होंगे और कंपोजिट, सेम चीज़, समझ गए। तो इसके साथ ही ये चैप्टर मैं एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।